नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह। हम लोग एक दूसरे से परिचित तो ही हैं ही, भले ऑनलाइन माध्यम भी हो, लेकिन परिचित हैं। इसलिए हम लोग एक दूसरे के परिचय के मोहताज भी नहीं हैं। दोस्तों, आज मैं आया हूँ आपके विषय वस्तु जो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के स्टूडेंट्स हैं, दोनों को काम आएगा। ऐसे विषय वस्तु हैं जनजातीय समाज के परिप्रेक्ष्य में, और हम लोग समाजशास्त्र वाले और मानव शास्त्र वाले जनजातीय समाज को आदिवासी, आदिम जनजातीय, इस तमाम नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा आपसे जनजातीय समाज के एक ऐसे समारोह के बारे में जिनको उनके शब्दावली में पोटलास कहा जाता। मैं लिख भी रखा है आज आप लोगों की सुविधा के लिए। हर बार मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा समय आपका बचे इसलिए। दरअसल ये पोटलास एक ऐसा समारोह है, सार्वजनिक समारोह, एक ऐसा सेरेमनी है जिसके माध्यम से लोग अपनी संपन्नता का बड़ा भद्दा प्रदर्शन करते हैं। दरअसल ये जो पोटलास नामक समारोह है, ये इस तरह के समारोह पाए जाते हैं आमतौर पे उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम तट में के किनारे जो बसने वाली बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे क्वाकितुल, हायदा, चिनूक, इन सबों में कुछ न कुछ मोर और लेस पाया जाता है। लेकिन विशेष रूप से ये पोटलास जाना जाता क्वाकितुल को लेकर। क्वाकितुल जनजातीय समूह में ज़्यादा विशेष रूप से पाए जाते हैं ये समारोह। इस तरह के समारोह आयोजन किए जाते हैं। इस समारोह की बातें या अध्ययन तो बहुत सारे विद्वानों ने किया, लेकिन सभ्य समाज के नज़र में लाने का श्रेय मुख्य रूप से जाता है फ्रेंच बोआस को। हालांकि फ्रेंच बोआस का पूरा नाम फ्रेंच ओरी बोआस है, हम लोग फ्रेंच बोआस कह के काम चला लेते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये कि पोटलास का अध्ययन करने का श्रेय मुख्य रूप से क्वाकितुल के अध्ययन करने के कारण फ्रेंच बोआस को जाता है। दोस्तों, फ्रेंच बोआस हम लोग को पता है या पता होना चाहिए कि ये एक जर्मन बोर्न अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे या हैं, जो भी कह लीजिए, क्योंकि विद्वानों की तो कभी मृत्यु होती नहीं, वो तो अमर होते। तो खैर, तो और ये फ्रेंच बोआस फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी के रूप में भी जाने जाते हैं। फ्रेंच बोआस का नाम इस फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अलावे इनका नाम जुड़ा हुआ है कल्चरल रिलेटिविज्म के साथ भी। इनका नाम जुड़ा हुआ है हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म के साथ भी, यानी ऐतिहासिक विशेषवाद के साथ, सांस्कृतिक सापेक्षवाद के साथ की अवधारणाओं से के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। और दरअसल इन्होंने अपने अध्ययन के दरमियान, और साथ ही आपको एक भी और भी मैं आपको ध्यान रखना चाहिए कि फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी तो के रूप में जाने जाते हैं ही, लेकिन ये शारीरिक मानव शास्त्र के रूप में भी जाने जाते हैं, मानव शास्त्री के रूप में भी जाने जाते हैं। शारीरिक मानव शास्त्री के रूप में कहने का मतलब ये कि ये खासकर शारीरिक मानव शास्त्री कहने का मतलब ये प्रजातीय शारीरिक विशेषताओं के लिए नहीं जाने जाते, ये मुख्य रूप से शारीरिक वृद्धि के रूप में जाने जाते हैं। यानी मानव शारीरिक वृद्धि पे अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से ये जाने जाते हैं। ठीक है। खैर दोस्तों, इन्होंने बहुत सारी ग्रंथों की रचना की, जैसे सेंट्रल एस्क्यूमो जो कि 1888 में आई थी, क्वाकितुल जो कि 1905 में आई थी, माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन जो कि 1911 में आई थी, प्रिमिटिव आर्ट्स जो कि 1927 में आई थी।
इन सब बहुत सारे एक कालजयी ग्रंथों की रचना की, लेकिन इनकी प्रसिद्धि वर्ल्ड लेवल पे कह सकते हैं आप कि प्रिमिटिव आर्ट को लेकर है। और इनका जो शोध प्रबंध का विषय वस्तु भी था जो कलर ऑफ सी वाटर के नाम से ही था। तो इतनी बात मैं समझता हूँ कि फ्रेंच बोआस के बारे में आपको जानना चाहिए। रही बात पोर्टलास की, तो दोस्तों अभी थोड़ा देर पहले हमने कहा कि ये एक लोग क्वाकितुल खासकर विशेष रूप से हायदा में भी पाया जाता है, चिनूक में पाया जाता है, लेकिन क्वाकितुल में विशेष रूप से पाने के कारण हम लोग समाजशास्त्र मानसशास्त्र वाले पोर्टलास को क्वाकितुल जनजाति से ही जोड़ के देखते हैं। और क्वाकितुल जनजाति वही उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहाँ पर इनका निवास स्थल है। दरअसल दोस्तों ये इसकी कहानी ये है पोर्टलास की कि जब भी किसी इन जनजातीय समाजों में जब भी कोई खुशी का अवसर हो आता, जैसे किसी के यहाँ विवाह हो, कोई नया घर बनाया हो, या किसी की अंत्येष्टि भी हो संपन्न लोगों की, तो वो लोग एक सार्वजनिक समारोह का आयोजन करते और उसमें अपने जानने वालों को इनवाइट करते हैं और उसमें दिल खोल के ये लोग खिलाते पिलाते हैं अपने आगंतुकों को, गेस्ट को, उनको उपहार भी दिल खोल कर देते हैं। और जो वर्षों से संग्रहित करते हैं उपहार देने के बाद भी अगर बच जाए अगर, तो उसको जला भी देते हैं। इसके पीछे इनका इंटेंशन ये रहता कि जो अतिथि हमारे यहाँ आए हैं उनके मन में अपनी संपन्नता का, मेरी संपन्नता का एक छाप पड़े। यानी ये हम शो करना चाहते हैं कि हमारा स्टेटस इतना हाई है कि मैं इतना दिल खोल कर उपहार दिया और इतना मैंने उपहार को जला भी दिया, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता कि जो आगंतुक होते हैं गेस्ट, उनमें एक ग्लानि की भावना घर कर जाती है और फिर उनके मन में भी ये एक कंपेटिटिव फीलिंग हो जाती है कि मैं भी अपने घर में जब आयोजन करूँगा तो इनसे बड़ा पोर्टलास का आयोजन करूँगा। मतलब आप इसको कह सकते कि ये एक उपहारों का जो देन लेन होता ही है, एक संपत्ति का, अपनी संपन्नता का एक विद्रोहपूर्ण एक प्रदर्शन लोग करते हैं। इसको आप रफली एक विनिमय प्रणाली के रूप में भी मान सकते हैं, एक आर्थिक विनिमय प्रणाली के रूप में। लेकिन आमतौर पे होता इसमें पोर्टलास में यह है कि लोग अपनी संपन्नता का प्रदर्शन बड़ा ही भद्दे ढंग से करते हैं, जिसमें अपनी संपत्ति, अपने ही संग्रहित संपत्ति, अपने ही जमा किए गए संपत्ति को जलाते हैं, केवल एक सोशल स्टेटस को हाई करने के इंटेंशन को लेके। तो ऐसे ही समारोह को पोर्टलास कहा जाता, जो कि क्वाकितुल जनजाति समाज में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग, और ये प्रक्रिया बार बार चल रही है, कभी कोई न कोई आयोजन करते रहते हैं, वो प्रक्रिया बार बार आगंतुकों की जो भी एक दूसरे के घर में जाते आते हैं उनमें चलते रहते हैं। और दोस्तों मैं तो मानता हूँ, मेरा मानना है कि कुछ अगर सभ्य तरीके से मान लें, सभ्य सोसाइटी की बात अगर हम लोग थोड़ा सा कर लें विषयांतर होकर उससे, तो हम लोग भी आजकल उसी पोर्टलास के रोल मॉडल पे चलते हैं। मेरा मानना है कि जब से ये हम लोग की जो कोई अपने घर में कोई फंक्शन आयोजित करते तो अपने अतिथियों को बुलाते हैं भोज पे, और जब से ये बुफे सिस्टम चल गया है जिसमें मेहमान खुद भोजन परोसते, तो उसमें भी तो वही होता है। हम अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करने के लिए एक बहुत सारे खाद्य पदार्थों के प्रकार का एक स्टॉल लगवाते हैं, और हमारा इंटेंशन रहता कि जो हमारे अतिथि हैं वो देखें कि मैंने इतनी अच्छी, इतनी बड़ी, इतनी मेनी वेराइटीज़ के
खाद्य पदार्थ हमने उनके खाने के लिए व्यवस्था कर रखा है। अरे साहब, खाएगा तो लोग पेट भर ही, पोटरी बढ़ गई तो घर नहीं ले जाएगा। और होता क्या है, मैंने तो व्यक्तिगत अनुभव मेरा है कि लोग सारे जितने डिश रहते हैं सबके स्वाद लेने चखने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा सबसे लेते जरूर जितने स्टॉल लगे, और उनमें बीच में उनका पेट भर गया। जो अच्छे उसमें है वो पहले खा लिए, और जो बाकी बचा उसको डस्टबिन में, वही डस्टबिन रखा रहता है बगल में, डस्टबिन में फेंक दिए। और जब आपको याद होगा, अगर आप गांव से जुड़े होंगे, तो पहले वो पात पे बैठा के भोजन करवाने की व्यवस्था हुआ करती थी, जिसमें पूछ पूछ के लोग देते थे। तो उससे भोजन की बर्बादी, भोज्य पदार्थ की बर्बादी, खाद्य पदार्थ की बर्बादी नहीं होती थी। लेकिन इसमें जब इस प्रथा में, बफे सिस्टम में, तो खाद्य पदार्थ की बहुत सारी बर्बादी होती है। तो एक सभ्य तरीके से तो कह लीजिए हम लोग भी तो उसी पटलास का आयोजन करते हैं। ठीक है, तो ये पटलास की कहानी ऐसी ही है। इतनी ही बात है पटलास में। मैं समझता हूँ कि आपको पटलास के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में, इसके आयोजन करने के जो तरीके होते, इसके जो एसेंस है वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। और फिर हर वीडियो की तरह मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरे इस प्रयास से आपके ज्ञान में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हुआ हो, अगर हुआ हो, तो एक सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। इतनी अपेक्षा तो मैं आपसे कर ही सकता। और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।